अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आई होप आप लोग मेरे रिएक्शन का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपके रिएक्शन का हम वेट कर रहे थे। दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और आज की इब्तिदा में अपने रिएक्शन की इस दुआ के साथ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जो इस वक्त किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं या किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन तमाम बहन भाइयों की परेशानियां दूर करे और उनकी बीमारियों को शिफा में तब्दील कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। आगे चलते हैं, बात करेंगे सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी इकरा बाजी की, कि इकरा कंवल जो है अपनी इज्जत बचाते हुए अपने फॉलोअर्स की काउंटिंग को बरकरार रखने के लिए जल्दी से भागती हुई नेहा के घर पहुंच गई। अच्छा, ये सब मैं क्यों बता रही होती हूँ? ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही होती हूँ कि कुछ नहीं, काफ़ी सारे मेरे देखने वाले ऐसे बहन भाई हैं जो कि मुझसे चाहते हैं कि मैं उनको ये बता दूं ये बातें सारी। वो खुद इनके व्लॉग्स नहीं देखते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर इनके व्लॉग्स देखते भी हैं तो वो मेरे व्लॉग्स देख के रिएक्शन वाले खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने इनके बारे में बिल्कुल ठीक कहा जो हम कहते हैं। आप लोग इनके कमेंट्स जाके देखा करें, एक ही कमेंट्स 100 दफ़ा होते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम के थ्रू इनको कमेंट्स मिलते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये इतना मिलियन करोड़ों रुपए में कमा रही हैं तो इनकी पूरी एक टीम है और इनका कंटेंट क्रिएटर है जो कि इनके डेली के कंटेंट बनाता है। ये कोई हमारी तरह डेली लाइफ नहीं दिखाती हैं, बल्कि इनको एक पर्चा, एक पेपर मिल जाता है जिसके अंदर इनको कंटेंट मिलता है कि भाई आज आपने ये कंटेंट बनाना है। और अभी इनको जो होमवर्क में मिला हुआ है वो इनको मिला हुआ है शादी कंटेंट। अब इनकी जो शादी होने वाली है, यहाँ पे इकरा बाजी अपने फॉलोअर्स को बचाते हुए, अपनी इज्जत को बचाते हुए, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे नेहा ने उनकी इज्जत की चटनी कर दी। जाहिर सी बात है, जब एक आपका सब्सक्राइबर आपको देखता है, एक्साइटेड होता है, आपसे मिलने की कोशिश करता है, और आगे से व्लॉगर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, तो वो आगे से अपने आप को शाहरुख खान या अपने पाकिस्तानी हीरोज़ की बात कर लेते हैं, वहीद मुराद अपने आप को कोई शान रैम्बो समझ के अगर झुटला दे तो बहुत दिल दुखता है एक सब्सक्राइबर का। और फिर जैसा कि नेहा ने रिएक्ट किया, इसी तरह अगर मैं भी हूँ तो मैं भी यही रिएक्ट करूँगी। अब जब हुआ कुछ ऐसा कि जब नेहा ने ये इनकी वीडियो वायरल की, उनकी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर जो इकरा बाजी की जो मट्टी पलीत हुई है, तो उसके बाद इकरा बाजी अपनी इज्जत को बचाते हुए अरीब साहब को, यानी अपने हस्बैंड को लेके पहुंच गई नेहा के घर, और वहां जाके एज़ यूजुअल ड्रामेबाजी अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए, और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी हद तक नेहा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है, ये कह के कि नेहा ने ये सब कुछ जो किया है तो ये ड्रामा किया है अपने आप को वायरल करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो अगर यहाँ पे कुछ नेहा के सुनने वाले या एस्ट्रोलॉजी के सुनने वाले यहाँ मेरे पास आते हैं, बहुत आते हैं, तो मैं उनकी बात करूँगी कि मेरे भाई, मेरी बहनों, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, जाहिर सी बात है, नेहा के साथ उनकी फैमिली थी, उनके सामने जब उनकी इज़्ज़त, मतलब एक इज़्ज़त ही उतर गई ना, कि वो भागती भी गई अपनी पसंदीदा यूट्यूबर के पास, और आगे से यूट्यूबर ने कहा नहीं कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, कैमरा नीचे करो, नहीं हाथ भी नहीं मिलाया, यूँ बस दूर से यूँ करके कि बस नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैं भी एक दफ़ा यूँ हो जाऊँगी और फिर मैं भी ये वीडियो में बोलूँगी भाई मैं तो इनको बहुत पसंद करती थी, इन्होंने तो मुझसे हाथ भी मिलाना पसंद नहीं किया और मुझे इग्नोर करती हुई चली गई, तो आज के बाद मैं भी इनके कोई व्लॉग्स नहीं देखूँगी। अब यहाँ पे उल्टी गंगा जो है ना, उल्टी दरिया बहना शुरू हो चुका है कि लोगों ने नेहा को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। और वो लोग कौन है?
वो लोग इकरा बाजी के चाहने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि इस लड़की ने ये सब ड्रामा किया है ये फेम हासिल करने के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ये ड्रामा होता तो इतने दिन जो इकरा ट्रोल हुई है और इकरा की इज़्ज़त की चटनी बनी है, इकरा बुके लेके अरीब के साथ उनके घर पहुंची हैं, तो घर आके फिर वो ड्रामा कर रही हैं, अब कह रही अब हाथ मिला लो, और वहाँ पे जो शाम का चाय का नाश्ता जो होता है वो हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इकरा को पता है कि बड़ी मुश्किल से इंसान ये इज़्ज़त जो है ना बनाता है। कहते हैं इज़्ज़त बड़ी मुश्किल में बनती है और जब वो जाती है ना तो ये सेकंडों में जाती है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, अभी तो मेरी शादी के कंटेंट चल रहा है और मेरे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, मेरी टीम है, तो वो तो वही मेरे सर फाड़ देगी, कहेगी ये क्या किया, तुम्हारे तो फॉलोअर्स ही जा रहे। और वाकई ही इम्पैक्ट पड़ा था। और लेकिन यहाँ पे नेहा को मैं कहूँगी कोई भी क्रिटिसाइज़ ना करे, क्योंकि जब किसी के साथ बुरा होता है तो वो आगे से यही रिएक्शन देता है जो नेहा ने दिया। बाय चांस वो वीडियो वायरल हुई और काफ़ी लोगों ने नेहा को इस बात पे थोड़ा शर्मिंदा किया, और मैं भी इस बात पे नेहा को बोलूँगी कि जो कुछ आपने किया गलत किया। आपको वो वीडियो क्रॉप नहीं करनी चाहिए थी, उसको उस पीस को हिस्से को चलने देना चाहिए था, ताकि दुनिया को पता चले कि ये यूट्यूबर सब्सक्राइबर के साथ किस तरीके का जब वो लाइव में मिलते हैं तो बिहेव करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जानते हैं इनको मिलियंस में, ज़ाहिर सी बात है इनके सब्सक्राइबर हैं, तो क्या इनको नहीं जानेंगे। और फिर अब यहाँ पे बात करेंगे, इकरा बाजी ने जो रुखसती नहीं की, तो इकरा की और अरीब की रुखसती क्यों नहीं हुई? इकरा और अरीब की रुखसती इसलिए नहीं हुई क्योंकि अरीब जो है, सॉरी अरीब नहीं, इकरा अपना घर बनवा रही हैं, ऊपर का पोर्शन ससुराल में, नीचे उनके भाई भाभी रहते हैं और ऊपर इकरा अपना पोर्शन बनवा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वाकई सही कहते हैं कि क़यामत करीब है, वक्त बदल रहा है। आजकल की जो हमारी यूथ है, जनरेशन है, वो हम सबको ये बोलने लग गए हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हम लोग जो मतलब मैं तो खैर अभी बूढ़ी नहीं हो रही, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये बोलते हुए नज़र आते हैं, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे होता हुआ कुछ ऐसे लग रहा है कि हमने अपने बड़ों से सुना था, और बल्कि हमारा इस्लामिक कल्चर भी यही कहता है, हमारा पाकिस्तानी कल्चर भी यही कहता है कि जब लड़की का निकाह हो जाता है ना, जब तक उसकी रुखसती ना हो वो अपने ससुराल नहीं जा सकती। लेकिन बदकिस्मती से अब वो चीज़ उलट हो रही है, अब वो सारे काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें इकरा नज़र आई अपना घर दुनिया को दिखाते हुए कि भाई देखिए ये मेरा घर है, यहाँ मैंने रहना है, माँ को बोलती हुई। यानी मतलब मैं समझती हूँ कि अगर मैं इकरा की एज की हूँ, अगर मेरी इस टाइम पे शादी हो रही होती, मैं पर्सनली अपना बोल रही हूँ, या मेरे आसपास किसी की शादी ऐसे इस टाइम पे हो रही होती, तो हम लड़कियां शर्माती हैं, हम सिर्फ अपना लहंगा मतलब पसंद करने में शर्मा रही होती हैं, अपने कपड़े सेलेक्ट करने में शर्मा रही होती हैं कि नहीं यार, मतलब ये हमारी अम्मी का काम है, हमारी बड़ी बहनों का काम है, या ससुराल की अगर कोई चीज़ है तो ससुराल वालों का काम है। लेकिन यहाँ पे हमें हमारी बच्चियों को ये सिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, अब सब कुछ उल्टा हो चुका है, कुछ भी अब घर वालों को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे इतना तक कह सकती हूँ कि अगर इनको अपना कंटेंट ना बनाना हो ना, तो मेरे ख़्याल में अब तक तो सब कुछ हो चुका होता, आप समझ सकते। और मैं इतना तक कहती हूँ कि इनके जो कंटेंट्स होते हैं, मतलब इनके जो व्लॉग्स होते हैं, वहाँ पे इकरा को इस कदर ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक कि उनके लिए ये भी कहा जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, कि उनका तो सॉफ्टवेयर भी वो क्या हो गया, पता नहीं क्या इस तरह के ना लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मगर ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं अपने कंटेंट बनाने में कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि हमें किस कदर लोग गंदी निगाहों से देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या कुछ रूमिंग हो रही है, हमें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की नज़र आती है इनको चीज़, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। मतलब और उस जगह की मैं बात कर रही थी कि माँ को ये बोलती हुई जा रही हैं कि मैं अपना घर दिखाने जा रही हूँ लोगों को। यानी कितनी शर्म आने वाली बात है कि जो एक
सिंपल लड़कियां होती हैं, मगर वही बात है ना, ये सिंपल लड़कियां नहीं हैं, ये पूरी की पूरी आंटियां बन चुकी हैं और आज़ाद ख्याल हैं। यहाँ पे मेरी एक बहन है, तो वो मुझे कमेंट्स करके कहती हैं कि ये 100 कपड़े ले रही हैं, तो इनको कोई बोलने वाला ये नहीं है कि या क्या उनमें 100 में से कोई एक दो भी ये पहनेंगी, क्योंकि इन्होंने पहननी तो वही टी शर्ट्स, वही पैंट और वही ट्राउज़र होते हैं, तो इन 100 कपड़ों का करना क्या है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये किसी को देती भी नहीं है। और फिर अब बात करेंगे, अब मैं शॉर्ट बात करूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, फिर मेरा जो है व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। मैं असल में बातों में ऐसी गुम हो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम देखना याद नहीं रहता कि कितने टाइम की मैंने वीडियो बना दी है। आगे चलते हैं, राशिदा मलिक और उनकी बेटी के बारे में बात करते हैं कि मेरी नज़र से उनका आज का एक व्लॉग गुजरा। मैंने सिर्फ थंबनेल देखा तो मुझे उसी से अंदाज़ा हो गया कि व्लॉग में क्या होगा। खैर, व्लॉग की तो बात नहीं करेंगे, बस एक चीज़ का अफसोस होता है कि ये लोग ऐसे मकाम पे भी जाके अपनी जो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करना, अपने आप को दिखाना नहीं छोड़ते। अगर क्या चला जाता है राशिदा मलिक का, जहाँ पे ये 2 दिन छोड़ के अपने व्लॉग्स डाल रही हैं, अगर ना डालेंगे 15-20 दिन जितने दिन के लिए उम्रा करने गई हैं, अगर ये डेली व्लॉग ना डालें तो इनका क्या जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने जो उम्रा करना है उसके पैसे भी तो निकालने हैं व्लॉग्स बना के। जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसे बड़े मकामात पे जाते हैं लोग तो उनका एक कंटेंट बन जाता है और कंटेंट फिर वो ज़्यादा कैश किया जाता है, तो यहाँ पे कैश किया जा रहा है। अब जब आप बड़े मकाम पे पहुँच चुके हैं, फिर वही मैं सवाल करूँगी, क्योंकि मैंने थंबनेल देखा, थंबनेल में मैंने अरूशे और राशिदा मलिक को देखा कि बाकायदा सिर्फ लिपस्टिक्स नहीं लगी हुई, बाकायदा पूरा मेकअप हुआ हुआ है और एक दूसरे को इस तरीके से बोलती हैं कि वाओ यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग ऑसम, कि आपका ये हिजाब अच्छा लग रहा है, आपका गाउन अच्छा लग रहा है। यानी एक दूसरे की तारीफ़ें माँ बेटियाँ करती हुई नज़र आती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और एक जगह पे इससे पहले वाले व्लॉग में, क्योंकि मैंने ये बनाया नहीं था इनके बारे में, तो मैंने कहा एक ही दफ़ा बना के मैं बात कर लूँगी, जिसमें अरूशे अपने होटल के कमरे में बैठ के बाकायदा जैसे सर पे ऑनली जो कहते हैं ना दुपट्टा लेके वो बच्ची बैठी हुई थी। तो यहाँ पे कहना चाहेंगे कि उम्रे की जो कंडीशन होती है उसमें आपका एक बाल भी ना महरम ना देख सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ कि ये लोग ये समझती हैं कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमने रुमाल बांध लिया, हमने हिजाब कर लिया तो हमारा पर्दा बस बाहर तक का है। लेकिन वो ये नहीं सोचती हैं कि जब हम मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो सिर्फ हमें आसपास के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं। उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, लड़के भी हैं, आदमी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, वो सब हमें देख रहे हैं, तो वो सब हमारे लिए क्या है, ना महरम है। लेकिन वहाँ पे अरूशे ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और बाकायदा खाली दुपट्टा लेके यहाँ उनके सारे बाल नज़र आ रहे थे और वो आराम से बैठी हुई अपना व्लॉग शूट करवा रही थी। तो मैं यहाँ पे राशिदा मलिक और अरूशे को मशवरा देना चाहूँगी कि जितने दिन आपके रह गए हैं तो आप अपनी इबादतों में ये वक्त गुजारें, ना कि व्लॉगिंग में ये वक्त गुजारें। और अगर आप इतने दिनों के लिए अगर मेकअप ना यूज़ करती तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन वही बात है कि मेकअप के बगैर इनको कोई देखता ही नहीं है। जैसा कि आपने इनके जब जाते हुए देखा था कि इतने इनकी आंखों में हल्के थे, इनके लिप्स किस तरीके के वो थे ना, काले काले से हल्के वैसे थे, तो कोई इनको देख भी नहीं सकता। तो हम जैसे लोग होते हैं जो अपनी असली सूरत लेके बैठे हुए होते हैं सामने बग़ैर फ़िल्टर के। आगे चलते हैं, बात करते हैं माँ सफदर की, कि माँ सफदर के हवाले से उनके जो चाहने वाले हैं वो हो चुके हैं नाराज़। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी माँ सफदर की बेगम यानी सबा के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि सबा ने भी हिजाब का मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं मेरी नज़र में, मैं ख़ुद जब मैं डेली व्लॉगिंग करती थी तब मेरे बाल भी खुले होते थे, लेकिन मैंने कभी दुपट्टा नहीं उतारा। मेरे आप व्लॉग्स जाके देख सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक हिदायत देने पे आता है तो मेरी अब कोशिश होती है कि मैं टिकटॉक भी बनाती थी, मैं इंस्टा पे भी थी, मैं यूट्यूब पे भी थी, लेकिन मैंने इंस्टा पे से भी सारी वीडियोस हटा दी, सब हटा दिया। मैंने टिकटॉक का जो भी अकाउंट था वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने लिए अल्लाह पाक से हर वक्त हिदायत मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी इस वक्त बहुत से लोग देख रहे होते हैं, उनमें गैर मर्द भी हैं।
तो यहाँ पे मैं सबा के बारे में बात करूँगी कि सबा ने हिजाब का मजाक बना के रखा हुआ है। सबा जब जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ आसपास के मार्ट्स पे शॉपिंग करने, तब वो हिजाब लगा लेती हैं, घर आती हैं, घर आके हिजाब उतार के फेंकती हैं। वही दोबारा बात करूँगी कि आसपास के लोगों से ज़्यादा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग आपको देख रहे होते हैं। आप 2 हफ्ते पहले का मैंने इनका एक ब्लॉग देखा जिसमें ये अपने होटल के विज़िट के लिए ये सवात गए हुए थे। तो वहाँ पे जो ये सबा हैं बाकायदा बिल्कुल, यानी कभी दुपट्टा होता था, कभी नहीं होता था, बाल खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो माँ सफदर है उनके दोस्तों के साथ वो बैठी हुई हैं, उनसे तस्वीरें बनवा रही हैं, उनके साथ बैठ के नाश्ता खाना खाया जा रहा है। तो ये इस चीज़ में मैं कहूँगी कि माँ सफदर को ये चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि माँ सफदर के बेटे की होने वाली है बर्थडे। लोग बातें कर रहे हैं कि आप लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आप लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो मैं यहाँ पे दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ये लोग फ़लस्तीन के बारे में बात नहीं करेंगे। बस एक जगह पे जो माँ सफदर प्रोटेस्ट में गए थे, लेकिन वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई प्रोटेस्ट नहीं था, उस पर भी लोगों ने माँ सफदर को क्रिटिसाइज़ किया कि जिस जगह पे असली प्रोटेस्ट था ये वहाँ गए ही नहीं है। तो यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये लोग अपने डॉलर्स देखेंगे, ना कि फ़लस्तीन में होने वाले तकालीफ को देखेंगे, वहाँ के बच्चों के, औरतों के दर्द को देखेंगे। ये अपने आप को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, अपनी बीवियों को देखेंगे। ये आप फ़लस्तीनी बहन भाइयों को नहीं देखेंगे क्योंकि इनके डॉलर्स बंद हो जाएंगे। अब जब बासिल की आने वाली है बर्थडे माँ सफदर के बेटे की, तो आने से 2 मंथ्स बिफोर जी तैयारियां ज़ोरों शोर पे चल रही हैं। और वही चीज़ दिखाई जा रही है जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ मैं, कि सुबह शाम जब भी इनका व्लॉग आता है टोटली क्या दिखाया जाता है, हमारी पाकिस्तानी आवाम परेशानियों में डूबी हुई है, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी एक अलग ज़िंदगी है। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि आज कुछ मेरी वीडियो जो लेट आई है उस पर बात करूंगी कि मेरे घर आए हुए थे मेरे कुछ गेस्ट। तो वहाँ पे हर कोई परेशान है, हम भी परेशान है, वो भी परेशान है, फाइनेंशली भी। तो बात ये हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब पे होती हूँ, रिएक्शन पे काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बात की कि हम जो चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं कि यूट्यूब की एक अलग दुनिया आबाद है। हम कितने यूट्यूबर्स को, वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को नहीं देखते, वो देखते हैं ज़रा बड़े, जैसे कि रजब फैमिली हो गई, राबियाज़ लाइफ वाले हो गए, माँ सफदर, डकी भाई और बड़े ये जो बशीर सिद्दीक। तो कहते हैं यार ये तो सारे घूम फिर रहे, इनकी दुनिया क्यों अलग है, क्यों, यानी ये हम लोगों से बिल्कुल अलग मखलूक बन चुके हैं। हमारे लिए मंथ में एक ग्रॉसरी पूरे मंथ की लाना एक प्रॉब्लम वाली बात है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन जब इनको देखो ये ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बना रहे हैं, ये ग्रॉसरी डेली बेसिस पे इनके घर ग्रॉसरी आ रही है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, बासिल ने आज ये कर दिया तो केक आ रहा है, बासिल ने यूँ कर दिया तो ये हो रहा है। तो फिर हमारी डिस्कशन आम फैमिलीज़ की बैठ के इस बात पर डिस्कशन हो रही है कि ये लाइफ क्यों अलग है, क्योंकि ये बेस अपनी बना चुके हैं। अब जो हमारे लोग हैं ना वो सिर्फ इन्हीं को जानते हैं, कोई नए यूट्यूबर को कोई नहीं जानता। जो भी अभी नया चैनल बनाने वाला है तो मेरा उसको ये मशवरा है कि ना बनाए, क्योंकि हमारे पास ये बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो कि यूट्यूब के बाप बन चुके हैं, यूट्यूब पे कब्जा कर चुके हैं। वैसे तो यूट्यूब किसी के अब्बा जान का नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इनको किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आती, इनको किसी का दर्द नहीं होता। बासिल की फर्स्ट बर्थडे आने वाली है, वेन्यू डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे भी इकरा वाली बात करूँगी, मेन्यू ये ड्रेस डिज़ाइन हो रहे हैं, ये ड्रेस हो रहा है। और जो माँ सफदर ने अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, इन्फ्लुएंसर बन गया है, अपने प्रोडक्ट परफ्यूम, फेस वॉश, क्रीम्स, लोशन इनकी एडवर्टाइजमेंट करता रहता है, अपने व्लॉग में भी करता रहता है, यानी बिजनेस भी सेट कर लिया है। इनको नहीं पता कि हमारे पाकिस्तानी कितने परेशान हैं, हमारे देखने पे ही इनको व्यूज़ मिलते हैं और डॉलर्स इनको मिलते हैं, जिस पे आज ये इतना गरूर करते हैं। और एक और बात करना चाहूँगी यहाँ पे माँ सफदर के हवाले से कि माँ सफदर का फ़ैन फॉलोइंग पहले से बहुत कम हो चुका है और उसकी बेसिक वजह सबा है, सबा का एटीट्यूड है।
सबा ने, जब से सबा और इनकी शादी हुई है माँ सफदर की, तब से सब ने ये फील करना शुरू किया कि माँ सफदर को उनकी फैमिली से दूर किया जा रहा है। और करने में किसका हाथ है? सबा का। एक चीज़ तो मुझे भी बहुत बुरी लगती है, जब भी माँ सफदर की मदर जाती हैं इनके साथ तो हमेशा सबा आगे बैठती हैं, मास की मम्मा जो है वो पीछे बैठती हैं। और अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि मास के व्लॉग में उनकी फैमिली कम और हर वक्त सिर्फ बासिल सबा, जबकि इस चैनल की बुनियाद इनकी फैमिली की बॉन्डिंग से बनी थी, जो इनके भाई हैं, बहन है। लेकिन अब आप अगर फील करें तो फरीहा जो इनकी बहन है वो भी रूड हो गई, यानी खिंच गई। रूड क्या हो गई? सबा के बिहेवियर की वजह से सारे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। और यहाँ पे जो उनके भाई शैज़ हैं तो उनकी वाइफ तो बिल्कुल नज़र नहीं आती मास के व्लॉग में, जबकि शैज़ के व्लॉग में ज़्यादातर जाहिर सी बात है उनकी वाइफ है वही नज़र आती हैं, उनकी अम्मी भी नज़र आती हैं, फरीहा भी नज़र आती है, भाई भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबा ने मास को बिल्कुल अलग कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग कम होती जा रही है। लेकिन वही बात करूँगी कि अब जो कि 2-3 ब्लॉग से मैं देख रही हूँ, 4 ब्लॉग से, कि अब थोड़ा बहुत इनकी फैमिली नज़र आने लग गई है। लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो पहले जैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, जो खुशी खुशी सारे इनके व्लॉग्स में आते थे। अब थोड़े से रिजर्व हो गए हैं, लेकिन एटीट्यूड अभी भी सबा का वैसा ही है, बिल्कुल नॉनसेंस। आखिर में बात करेंगे मरियम परवेज़ की, कि मरियम परवेज़ ने फ़लस्तीनियों के हवाले से बात की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मरियम कि आपने दर्द में थोड़ी बहुत बात की। लेकिन आपकी एक बात से मैं इख्तलाफ करती हुई जाऊंगी, जो आपने पाकिस्तानियों को ये बात बोली है कि आप लोग इन चीज़ों का बायकॉट कर दें और पाकिस्तान से बाहर जाने का ना सोचें। लेकिन मेरे खुद के अंदर के जो ज़राए हैं मुझे बताते हैं कि आप अभी तक KFC, मैकडॉनल्ड्स ये सब खाती हैं, आपकी फैमिली खाती है और शॉपिंग भी करते हैं आप लोग। जो ग्रॉसरी आइटम बायकॉट करने के लिए कहा जाता है वो तमाम चीज़ें यूज़ करती हैं। इवन आप अपने बच्चों को भी बाहर का ही दूध पिलाती हैं। तो दूसरों को कहते हैं नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तो यहाँ पे मरियम परवेज़ वो वाली बातें करती हुई नज़र आई। और एक जगह पे मरियम परवेज़ ने जो बात की है ना कि आप लोग पाकिस्तान में रह के काम करें, बाहर ना जाएं, तो यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात करूँगी कि अगर पाकिस्तान के जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर उनको उनकी टैलेंट के हवाले से यहाँ पे उजरत मिलती हो, तो मैं समझती हूँ कोई किसी बीवी का शौहर, किसी माँ का बेटा, कोई भी अपने फैमिली से दूर ना जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में उन लोगों को, उन टैलेंटेड लोगों को जो यहाँ पे नहीं रह सकते, जिनको यहाँ पे वो उजरत नहीं मिलती, तो वो ये तकालीफ बर्दाश्त करते हैं अपनी फैमिली के लिए और परदेश चले जाते हैं। क्योंकि अगर उनको यहाँ पे इतनी उजरत मिल रही हो ना, तो आपके लिए ये बोलना मरियम बहुत आसान है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप छा चुकी हैं, आप बहुत कमा चुकी हैं यूट्यूब से। अब आप अगर ना भी वीडियोस डालें तो आपने इतना कमा लिया है, आपने अपनी प्रोडक्ट बेच बेच के अपना अकाउंट तो लाखों करोड़ों में भर लिया है। लेकिन जो अभी नए हमारी जनरेशन के लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो बेचारे यही सोचते हैं कि हम ये तकलीफ़ उठा लें कि हम पढ़ लिख के अपना जो भी टैलेंट है वो हम बाहर जाके उसका जो उजरत है, जो उसकी माहाना इनकम है, हम वहाँ जाके ले लें, क्योंकि यहाँ पे कोई कदर नहीं है किसी टैलेंट की। और जो आप बात करती हैं कि बाहर के प्रोडक्ट ना ख़रीदो बल्कि यहाँ के ख़रीदो, तो उनमें भी आप तमाम इन्फ्लुएंसर की एक मिली भगत है। माँ सफदर अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट बना रही हैं, नताशा वकास, राजदा मलिक, तो ये सब आप लोगों का प्रोपोगंडा है कि आप बाहर की छोड़ें, यहाँ की ख़रीदें। लेकिन मैं कहना चाहूँगी आप माँ सफदर के सवात वाले होटल में चले जाएं, हाईली 5 स्टार वाले प्राइस हैं खानों के, जबकि मैंने सुना है कि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है खानों का। और यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट बेचती हैं मरियम परवेज़, तो इसके भी मैंने सुना है कि रेट बहुत हाई फाई हैं, कि इससे बेहतर इंसान बाहर मुल्क के, क्योंकि हर चीज़ तो इसराइल की नहीं है ना, हर कोई चीज़ तो उधर की नहीं है ना, कुछ अमेरिका की हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की हैं, कुछ न्यूजीलैंड की, कुछ फलानी जगहों की हैं, लंदन वगैरह की हैं, तो हर चीज़ तो वहाँ की नहीं है ना। लेकिन आप कहती हैं बाहर का बायकॉट करो, बाहर नहीं जाओ, तो मैं कहती हूँ कि अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो उनको उतनी उनकी काबिलियत के हिसाब से उजरत नहीं मिलती, तो इसलिए वो अपनी फैमिली से दूर बेचारे बाहर कमाने के लिए जाते हैं।
तो बस आज के रिएक्शन से मैं लूँगी इजाज़त, काफ़ी लंबा हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।